और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में पुलिस टीम पर पथराव मामले में एक्शन हो गया। एफआईआर दर्ज कर हिरासत में लिए गए हैं 10 पत्थरबाज। 100 से ज्यादा वीडियो, सीसीटीवी फुटेज। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। तो देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं और उसी के आधार पर आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस टीम पर पथराव मामले में एक्शन हुआ है। एफआईआर दर्ज कर हिरासत में लिए गए हैं और 10 पत्थरबाज, 100 से ज्यादा वीडियो, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे। तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे, इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे, उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है। हाँ, वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। 5 लोगों को हमने डिटेन किया। तो देखिए, अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। पुरानी दिल्ली में बुलडोजर, पथराव और आंसू गैस यहाँ पर छोड़े गए और पुरानी दिल्ली में टेंशन बढ़ गया है। अवैध निर्माण पर जब एक्शन हो रहा है तो देखिए किस तरह से आधी रात में बवाल यहाँ पर हो गया। बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी, पुलिस पर पथराव किया गया और इसी के चलते 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। जो हाथ में मेरे पत्थर नजर आ रहा है, ये वो मलबा नहीं है जो डिमोलिशन ड्राइव से आया। ये पत्थर मेरे ठीक पीछे मौजूद जो तुर्कमान गेट है, वहाँ से जो भीड़ निकल के आती है, उनके द्वारा चलाए जाते हैं। और जब ये पत्थर चलाए जाते हैं तब दिल्ली पुलिस कोशिश ये करती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी कंट्रोल कर रही थी, तो आरएएफ और दिल्ली पुलिस की तरफ से वज्र वाहन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो रॉयट्स कंट्रोल व्हीकल है, इसके ऊपर जो जिसे मोमजामे से कवर किया गया है ब्लैक कलर के, दरअसल यही से ही आंसू गैस के गोले निकले थे। और जो हमारे साथ जो जवान हैं, उनके पास में अभी भी आंसू गैस के गोले नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जाती है। तो भीड़ की तरफ से क्या चलते हैं? भीड़ की तरफ से चलते हैं पत्थर। और दिल्ली पुलिस के साथ जो सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान हैं, उनकी तरफ से चलते हैं लगातार आंसू गैस की गोले। और ये कार्रवाई लगभग चलती है रात 1 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक। ये जो वाहन है, इसके ऊपर से ही रैपिड एक्शन फोर्स लगातार आंसू गैस के गोले चला रही थी। और उसके बाद आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में अभी भी जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस आप उस तरफ भी देख पा रहे हैं। और अंदर गलियों में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको इसी तरीके से नज़र आ जाएंगे। तो ये जवान कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने में आप देखिए कि किस तरीके से जो पत्थर हैं, ये दिल्ली पुलिस के ऊपर, आरएएफ के ऊपर इसी तरीके से चलाए गए थे। दरअसल ये वही पत्थर है जो अब से कुछ देर पहले रात के समय चलाए गए थे। ये पत्थर लगातार मारने की कोशिश की जाती है और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, आरएएफ की तरफ से। और उसमें कुछ जो नुकसान है वो भी होता है। आप देखिए कि जैसे यहाँ पे जो स्कूटी वगैरह खड़ी हुई है, उसका नुकसान हुआ है। तो लोग जब आंसू गैस के गोले चलते हैं, बेतहाशा भीड़ होती है। तो भीड़ में आप देखिए कि किसी की शायद चप्पल जो गिर गई होगी, और दंगाइयों की पहचान भी इस लिहाज से कर दिया है। देखिए चप्पल टूटी हुई है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि दंगाइयों को खदेड़ा गया था यहाँ से रात को 1 बजे के आसपास। तो टूटी हुई चप्पल, गिरी हुई स्कूटी, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अंदर तक, जहाँ आपको अंदर गलियाँ नज़र आएंगी, वहाँ पर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की गई थी। और वही स्थिति हमें यहाँ पर नज़र भी आ रही है कि किस तरीके से जब फोर्सेस है वो लगातार तैनात हैं, भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, वो लगातार कोशिश की जा रही है। और जो आरएएफ के जवान, सामने मैं चाहूँगा कि उन पर फोकस करें, उनके पास जो मल्टी
बैरल लॉन्चर है, दरअसल जो उनके हाथ में है ये भी आंसू गैस का ही है। और इस तरह के मल्टी बैरल लॉन्चर्स का इस्तेमाल जो हमारे भाई के पास नज़र आ रहे हैं, इस तरह के मल्टी बैरल के ज़रिए ही आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए थे अब से कुछ ही देर पहले। और यहीं से ही भीड़ निकल के आई थी, जिस भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई थी। तो पुलिस के अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि जो दंगाई आए थे, जिन्होंने एमसीडी की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, उन दंगाइयों की पहचान करके उन पर एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।